कि अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के और कचहरी कोर्ट कचहरी के अटेंड करते हुए भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट को इन्होंने मेंटेन किया है। और इस वैकेंसी में पहले तो प्री, उसके बाद मेन, उसके बाद साक्षात्कार, सब में सफल होने के लिए शुभकामनाएं हम लोग देते हैं सब लोग मिल करके। धीरज, पहले टेस्ट में आपको अच्छे अंक आए, ऋणात्मक अंक में सबसे ऊपर आपका रहा। दूसरे टेस्ट में आपको नीचे, मतलब दूसरे नंबर पे आप चले, दूसरे में था ना जी सर, दूसरे नंबर पे गए। फिर आपने अगले टेस्ट में अपने को मेंटेन करते हुए फिर अपना पोजीशन बना ली। तो इन सारी झंझावतों को कैसे मेंटेन करते हैं, जरा सा हमारे छात्रों को थोड़ा सा बताइए। सर समय जितना मिलता है उसमें से कोशिश ये किया जाता है कि जो हमारी पिछली गलती हुई है उसको दूर करते हुए कैसे हम और उसको आगे अच्छा कर सकते हैं, इसके विषय में सोचना है। और केवल सोचना ही नहीं है, उस पर काम करना होता है। जैसे जब पहला टेस्ट हुआ तो जितनी तैयारी थी उसके आकलन के आधार पर नंबर आया। उसके बाद दोबारा जब कुछ गलत हुआ, फिर उसके बाद जो एक दिन का टाइम मिला तो जो गलतियां हुई या जहां से संभावित प्रश्न बन सकते थे उन पर जो है ध्यान दिया गया। और जैसा कि कोचिंग में भी चल रहा है, डेली क्लास प्री की चलती है, तो उसमें जो भी चीज़ें बताई गई उससे और चीज़ें दूर हुई, तब जाके आज पुनः फिर जो है सही नंबर आया है। तो इसमें दोनों चीज़ का श्रेय है, एक तो खुद का ज़्यादा मेहनत और कोचिंग से जितना ज़्यादा अच्छा होता है उसके लिए यहाँ जो पढ़ाया जाता है उस पर जब जाके दोबारा घर पे ध्यान देते हैं तो वो चीज़ें और समझ में आती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि केवल यहीं से पढ़ लें और यहीं से जाने के बाद घर पे बैठ जाएं। जितना पढ़ाया गया वो तो पढ़ना ही है, उसके साथ में और उसमें क्या छूटा है उसको भी पढ़ना है, तब जाके सही नंबर आता है। सर पढ़ाई के अलावा बच्चे क्या करें, क्योंकि पढ़ते तो सारे जितने यहाँ बैठे हैं अब भी पढ़ते हैं, अब पढ़ने के अलावा क्या और ऐसी सावधानियाँ बरतें बच्चे? बस सावधानियाँ यही है कि इस समय देखिए सर दौर है मल्टीमीडिया का, तो जितना फ़ोन से दूरी रहेगी, दूरी मतलब ये नहीं गलत चीज़ों से केवल दूरी रहे, बाकी फ़ोन में पढ़ाई वाली चीज़ भी बहुत है, तो अगर उससे जुड़े हैं तो ठीक है। बाकी पता लगा हम लोग कोई चीज़ एक बार देखना शुरू किए तो आधे घंटे कब निकल जाता है इसका ही नहीं पता चलता। तो इन सब सारी चीज़ों को छोड़ते हुए तब जाके थोड़ा, जैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाएंगे। जैसे हम यहाँ आते हैं कचहरी तो सुबह अपना ये सोचते हैं कि भाई सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ करके फिर पढ़ लिया जाए तब कचहरी चलें, क्योंकि कचहरी आने के बाद तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। फिर 4 बजे के बाद कोचिंग है, कोचिंग करने के बाद भी जाकर घर पे फिर पढ़ना है। तो अगर मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ पाना है तो बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। दूसरे टेस्ट में जो आपका कम नंबर थोड़ा सा आ गया, हल्का सा, जी सर, तो क्या आपको लगा कि आगे ये सही हो जाएगा? जी सर, क्योंकि पहले टेस्ट में कुछ ऐसी गलतियां हुई थी जो मतलब कि नहीं होनी चाहिए। दूसरे टेस्ट में आपको कम? जी सर। दूसरे के बाद जब तीसरे में आप सही किए? जी सर। हाँ। दूसरे में जब गलत हुआ सर तो उसके बाद तीसरे में हमने सोचा कि अगर जैसे संभावित प्रश्न जो बन रहा है तो इसमें गलती कहाँ से हो रही है, और जो पिछली बार गलत ज़्यादा हुए थे उनको कोशिश किया कि इस बार कम हो। जैसे पहले वाले में लगभग 23 या 25 गलत हो गया था, इस बार उसको घटा करके हमने 13 तक लाया है, कोशिश किया, तो इसकी वजह से नंबर और बढ़ गए। जितनी हमारी गलती कम होगी उतना नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, तो बच्चे, सारे बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। विशाल, हमारे दूसरे टेस्ट